एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज मैं डिस्कस करूंगी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं बना ही क्यों रही हूँ। तो जो पहला वाला वीडियो था वो काफी लंबा हो गया था और उसमें नोट्स भी थे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो कोलेस्ट्रॉल का पाथवे है उसको समझाऊंगी, इसमें नोट्स नहीं होंगे और इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन और रेगुलेशन को बताऊंगी बहुत ही कम और इजी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल एंड द फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का एंड लिपोप्रोटीन का। ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बना के रखता है। साथ ही स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, जिससे सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है। एंड कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है और जो नीड्स है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। तो कोलेस्ट्रॉल मेनली डाइट से आता है, जो कि काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन एंड देन लीवर में चला जाता है। उसके अलावा लीवर में ही डी नोवो सिंथेसिस होती है और कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको बना के रखा जाता है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज है वहां से कोलेस्ट्रॉल लीवर तक आता है थ्रू द एचडीएल। उसके बाद जब एचडीएल लीवर में आ जाता है तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बनाता है स्टेरॉइड हार्मोन और बाइल एसिड। बाइल एसिड जो कि लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टेरॉइड हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। एंड देन जो कोलेस्ट्रॉल है वो वीएलडीएल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है और डिलीवर हो जाता है एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में स्टोर हो जाता है वहां पर अदर फंक्शंस के लिए। तो नाउ वी डिस्कस बायोलॉजिक पाथवे ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जिसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला तो कंडेंसेशन ऑफ 3 एसिटिल कोए टू मेवलोनेट। मेवलोनेट से फिर आइसोप्रिनॉइड यूनिट बनेगा। देन जो आइसोप्रिनॉइड यूनिट है उसके जो 6 यूनिट्स है वो पॉलीमराइजेशन करके सिक्वालिन बनाएंगी। एंड देन सिक्वालिन का साइक्लाइजेशन होने से लैनोस्ट्रॉल बनेगा एंड देन लैनोस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में। तो इस तरह से इसके मेन स्टेजेस हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है कंडेंसेशन ऑफ 3 एसिटिल कोए टू मेवलोनेट। तो सबसे पहले दो एसिटिल कोए मिलकर एसिटो एसिटिल कोए बनाते हैं, जो कि एंजाइम होता है एसिटो एसिटिल कोए सिंथेस, जिसको थायोलेज एंजाइम भी कहते हैं। इसमें एक कोए निकल जाता है। अब एसिटिल एसिटिल कोए से एसिटो एसिटिल कोए से तीसरा एसिटिल कोए मॉलिक्यूल ऐड होकर बनता है एचएमजी कोए, जिसको बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए भी कहते हैं और एंजाइम होता है एचएमजी कोए सिंथेस। अब इसको एचएमजी कोए कन्वर्ट हो जाता है मेवलोनेट में बाय द प्रेजेंस ऑफ द 2NADPH और एंजाइम होता है एचएमजी कोए रिडक्टेज। तो इस तरह से जो पहला स्टेप है जिसमें एसिटिल कोए 3 एसिटिल कोए कंडेंस होके 1 2 3 कंडेंस होकर एचएमजी मेवलोनेट को बनाते हैं और जो एचएमजी कोए रिडक्टेज है ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। नाउ वी डिस्कस सेकेंड स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, जिसमें मेवलोनेट आइसोप्रिनॉइड यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले जो मेवलोनेट बना था फर्स्ट स्टेप में वो उसमें एटीपी आकर ऐड होगी और वो बनाएगा फॉस्फोमेवलोनेट। देन फॉस्फोमेवलोनेट में फिर से एक एटीपी ऐड होकर बनाएगा पायरोफॉस्फोमेवलोनेट, जो कि 6 कार्बन का है। एंड देन इसमें नेक्स्ट एटीपी ऐड होकर बनाया जाएगा 3-फॉस्फो-5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट, जो कि एंड में कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेनिटिलीन पायरोफॉस्फेट, जिसको आइसोप्रिनॉइड यूनिट कहते हैं थ्रू द डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में मेवलोनेट से आइसोप्रिनॉइड यूनिट बनने में फॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। अब आइसोपेनिटोइल फॉस्फेट देन थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में आइसोप्रिनॉइड
जो कि 5 कार्बन का है वो 30 कार्बन के सेक्वालिन में कन्वर्ट होता है। दैट्स मीन कि अगर वो 5 कार्बन को 30 कार्बन में कन्वर्ट होना है तो उसकी 6 यूनिट को ऐड कंडेंस होके 30 कार्बन का सेक्वालिन बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आइसोपेनिटिल पायरोफॉस्फेट, जिसको आइसोप्रिनॉइड भी कहते हैं, वो आइसोमेराइज होकर बनाता है डाइमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का होता है। उसके बाद आईपीपी में जो डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट है उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ आइसोपेनिटिल पायरोफॉस्फेट आकर ऐड हो जाता है, जिससे 10 कार्बन का ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट ग्रेनाइल फॉस्फेट जो कि 10 कार्बन का है, उससे फिर से नेक्स्ट आइसोपेनिटाइल पायरोफॉस्फेट जाकर कंडेंस हो जाएगा और उससे बनेगा 15 कार्बन का फेरनिसाइल पायरोफॉस्फेट। फेरनिसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन का है, इसके साथ एक दूसरा फेरनिसाइल पायरोफॉस्फेट आकर ऐड हो जाता है जो कि वो भी 15 कार्बन का होता है। इस तरह से 15 कार्बन के फेरनिसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होने की वजह से 30 कार्बन का सेक्वालिन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में सेक्वालिन साइक्लाइजेशन होता है और वो लेनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में एपॉक्साइडेशन एंड साइक्लाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एपॉक्सीडेज एंड साइक्लेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये रिएक्शन ऑक्सीजन और NADPH के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे सेक्वालिन NADPH एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एंजाइम होता है एपॉक्सीडेज, हाइड्रोक्सिलेज एंड साइक्लेज। इन तीनों एंजाइम की प्रेजेंस में सेक्वालिन देन लेनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 30 कार्बन का होता है। लास्ट स्टेप है कोलेस्ट्रॉल टू फ्रॉम लेनोस्ट्रॉल। तो लेनोस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है देन कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का होता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो लेनोस्ट्रॉल 30 कार्बन का था उसको 27 कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कार्बन एटम्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लेनोस्ट्रॉल जब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है तो 19 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने के बाद ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। इनके बीच के कुछ इंटरमीडिएट्स है जैसे डेस्मोस्टेरॉल, और लास्ट में बनता है 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से उसके बाद रिमूवल ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप। तो लेनोस्ट्रॉल से 2 मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाते हैं, कार्बन नंबर 4 से और कार्बन नंबर 14 से ये रिमूव हो जाते हैं और फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा जो यहाँ पर एक बॉन्ड है, सेकेंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 5 पर और डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे लेनोस्ट्रॉल में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो कोलेस्ट्रॉल में नहीं होता है। इस तरह से लेनोस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल पाथवे को समराइज करें तो सबसे पहले 2 एसिटिल कोए मिलकर एसिटोएसिटिल कोए बनाते हैं। उसके बाद वो HMG कोए को फॉर्म करते हैं। HMG को के बाद मेवलोनेट बनता है। मेवलोनेट में देन फॉस्फोराइलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से आइसोप्रिनाइड यूनिट बनता है जो कि GF बनाता है। GF मतलब ग्रेनासाइल एंड फ्रेनेसाइल बनाने के बाद ये सेक्वालिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्वालिन देन साइक्लेज रिएक्शन के थ्रू लेनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है जो कि 30 कार्बन का होता है, एंड देन लेनोस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में जो कि 27 कार्बन का होता है, जिसमें कुछ मिथाइल कार्बन एटम और डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो कोलेस्ट्रॉल पाथवे है उसको याद कर सकते हैं। हेलो मिस लूसी। तो H for HMG कोए, M for मेवलोनेट, I for आइसोप्रिनॉइड यूनिट, S for सेक्वालिन। लूसी का LU for L मतलब लेनोस्ट्रॉल और CY, तो यहाँ पे C से मतलब है कोलेस्ट्रॉल। तो हेलो मिस लूसी से हम कोलेस्ट्रॉल पाथवे को याद कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो HMG कोए रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रॉल पाथवे का एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसी को ही रेगुलेट किया जाता है जिससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रेगुलेट होती है, जिसका मेन काम होता है HMG कोए रिडक्टेज HMG कोए को मेवलोनेट में कन्वर्ट करता है जो कि एक की एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल पाथवे का। तो जो कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन है वो मेनली बाय रेगुलेशन बाय जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीओलाइटिक डिग्रेडेशन और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू HMG कोए रिडक्टेज को रेगुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
कि हम जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे एचएमजी कोई रिडक्टेज को कंट्रोल कर। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है एसआरबी प्रोटीन और स्कैप प्रोटीन। स्कैप प्रोटीन, एसआरबी प्रोटीन का पूरा नाम है स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एंड स्कैप का पूरा नाम है एसआरबीपी क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल आकर स्कैप से बाइंड कर जाता है, जो कि स्कैप प्रोटीन में एक कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है और कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से स्कैप प्रोटीन से इंसिक प्रोटीन आकर ऐड हो जाती है, जो कि क्या करती है, स्कैप और एसआरबीपी कॉम्प्लेक्स को बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं जाने देती है और जो एचएमजी कोई रिडक्टेज का एक्सप्रेशन होने वाला था न्यूक्लियस में वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन करने के लिए किसी भी डोमेन को डीएनए से बाइंड होना पड़ेगा और वहां पे देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, तब जाकर कोई भी जीन एक्टिवेट या बनता है। तो इस तरह से जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है बॉडी में तो इंसिक प्रोटीन स्कैप और एसआरबीपी कॉम्प्लेक्स को रोक देती है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होने देती है। तो अगर एचएमजी कोई रिडक्टेज नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल पाथवे भी नहीं चलेगा। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होता है तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्कैप और एसआरबीपी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल स्कैप से बाइंड नहीं करता है, बाइंड नहीं करेगा, तो इंसिक भी इससे आकर बाइंड नहीं कर पाएगा और इंसिक अगर बाइंड नहीं करेगा तो जो स्कैप एसआरबीपी कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोल्जी बॉडी तक। गोल्जी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, वहां पे क्या होगा कि जो एसआरबीपी है वहां पे 2 कट लगाया जाता है। यहाँ पे आप सीजर देख सकते हैं, कट लगाया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक डोमेन होता है जो कि न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है। उसके बाद वहां कट लगाने के बाद 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज लगाया जाता है, जिससे वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन है वो न्यूक्लियस में जाकर एंटर करता है और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद वो वहां पर बाइंड हो जाता है एसआरई, जिसको बोलते हैं स्टेरॉल रेगुलेटरी एंजाइम। वहां पे वो बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन कराता है एचएमजी कोई रिडक्टेज जीन का। एचएमजी कोई रिडक्टेज जीन का एक्सप्रेशन होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल पाथवे देन चलने लगता है और जो लेवल कम था उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेज। तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसका जो इसके मेम्ब्रेन पे जो डोमेन होता है वहां से कोलेस्ट्रॉल बाइंड कर जाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, और अगर यहाँ पे बाइंड होगा तो यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा एचएमजी कोई रिडक्टेज मेम्ब्रेन डोमेन में, जिसकी वजह से इंसिक प्रोटीन आकर इस एचएमजी कोई रिडक्टेज के जो डोमेन है उससे ऐड होगा, बाइंड करेगा और उसका डिग्रेडेशन करवा देगा। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो एचएमजी कोई रिडक्टेज में इंसिक प्रोटीन आकर बाइंड होगी, और कहाँ बाइंड होगी, एचएमजी कोई रिडक्टेज के स्टेरॉल सेंसिंग रीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं ऑलिमराइजेशन स्टेट में, मेम्ब्रेन डोमेन में चेंजेस आ जाएगा और उसकी वजह से प्रोटियोलिसिस और डिग्रेडेशन हो जाता है एचएमजी कोई रिडक्टेज का, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल पाथवे है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। तो एचएमजी कोई रिडक्टेज डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है एंड फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है। तो क्या करता है, इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट को बनाए रखता है, जबकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन स्टेट को बनाए रखने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन एचएमजी कोई रिडक्टेज को एक्टिव रखने में हेल्प करता है, वहीं पे ग्लूकागॉन फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एचएमजी को इनएक्टिव कर देता है। इसका मतलब एटीपी के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी होगी तभी कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन अगर जब तक एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं है, हमें ग्लूकोज की जरूरत है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। उसके अलावा फीडबैक इनहिबिशन भी होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और कुछ ड्रग्स जो स्टैटिन्स होती हैं वो भी क्या करती है, एचएमजी कोई रिडक्टेज को इनएक्टिव करती हैं, उसको रोकती हैं।
साथ ही साथ मैवलिनेट भी क्या करता है, एक्टिव HMG को इरिटेटेज को रोकता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा ना बन पाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो बायोसिंथेसिस और रेगुलेशन होने के बाद कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो डाइट में हमने कोलेस्ट्रॉल लिया था वो फ्रॉम इंटेस्टाइन से लीवर में कैसे जाता है, तो ये काइलोमैक्रोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में जाना है तो वो VLDL IDL के थ्रू पेरिफेरल टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाता है। उसके अलावा लीवर पेरिफेरल टिश्यू से अगर लीवर में आना है, जो वेसल्स है वहां से जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्यूमुलेट ना हो पाए तो वो लीवर में लाया जाता है थ्रू द HDL, जिसको रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने काइलोमैक्रोन, LDL, VLDL और HDL का मेटाबॉलिज्म के वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिए। Thank you for watching. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel. और मेरे जो नर्सिंग का प्लेलिस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी यूनिट, सारी मेटाबॉलिज्म को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की सभी मेटाबॉलिज्म को मैं खत्म कर चुकी हूँ, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।